अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व अहले बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-गुर्रल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शियातिहिम व मुहिब्बिहिम व मवालिहिम अजमाइन व लानतु दाइमतु अबदिय्यतु अला अअदाइहिम मजबूरीन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम सदक़ रसूलुहुल उम्मियुन नबियुल करीम सल्लल्लाहु। तमाम मवालियान हैदर करार को आज की खुशियों की मुबारकबाद हो। खैर वर्ग, इससे बड़ी दुआ किसी भी मौलवी के, आलिम के या 2% के तालिब इल्म के पास नहीं है कि परवरदिगार ऐसी लाखों खुशियाँ आपकी नस्लों में जारी हो सारी रखें। हमारे इंतहाई वाजिब एहतराम भाई खुर्रम अब्बास दस्ती साहब, परवरदिगार आलम जनाब सैयद सज्जाद के नालान के सदक़े में उन्हें सेहत कुली अता फरमाई। मोहम्मद आरफ और इरफान हैदर, परवरदिगार इन दोनों मोमिनों को बाबुल हवाइज मौला अली असगर की ज्योति के सदक़े में औलाद नरीना सालेह सदका जारी। कई मेरी ऐसे भाई या मेरी ऐसी बहनें जिनकी शादियां हो चुकी हैं, उनके यहाँ औलाद ही नहीं है या सिर्फ बेटियां हैं, तो मौला अली असगर अलैहिस्सलाम के नालान के सदक़े में उन्हें मातमी बेटे अता फरमाए। जितनी हाजतें, मनते, मुरादें आप अपने दिलों में लिए बैठे हैं, परवरदिगार आपकी तमाम दुआएं मुस्तजाब फरमाए। जश्न पाक की कबूलियत के लिए और सारी दुआओं की मुस्तजाबत के लिए बुलंद तरीन सलवात कर दीजिए। आवाज टाटा नहीं हो रहा, खुल नहीं रहा, बेस ज़्यादा है। इम्तियाज बख्तियार मुख्तार मुख्तार साहब बीमार हैं, परवरदिगार जनाब मुख्तार की अमीरी के सदक़े में उन्हें सेहत कुली अता फरमाए। एक बार थोड़ा सा मुस्कुराइए ज़रा। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इधर देखिए। मैं मौला अली के नाम पे हंसता हूँ, देखिए, या अली हंसा। अब मुझे ये बताइए कि जब मैं हंसा हूँ मौला अली के नाम पे, तो असर ज़्यादा कहाँ हुआ है? मेरी आँखों पे, माथे पे, चिन पे, चिक्स पे, नेक पे, या यहाँ? ये देखिए कहाँ हुआ? सदके जामा, यानी क्योंकि ये दरवाज़ा है ना, ये देखिए, ये पूरा चेहरा है, ये उसका दरवाज़ा है। फिर देखिए, ये पूरा चेहरा है, ये उसका दरवाज़ा है। और जब चेहरा खुश होता है ना, तो दरवाज़ा खुलता है। मेरा ख्याल है कि मैं समझा नहीं सकता, मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ। जो समझ गया मेरा सलाम है, जो समझा ये बिस्मिल्लाह। मैंने जश्न शुरू नहीं किया, मैं तो आपके चेहरों की ज़ियारत कर रहा हूँ, क्योंकि जिसके दिल में अली है उसे देखना भी सवाब है। मैं आपके सामने 7-8 घंटे का सफ़र करके जो आपके पाकीज़ा चेहरे देखने आया हूँ, आपकी ज़ियारतों का मुझे मौला ने शरफ़ बख्शा है। ये मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त है कि मैं इतनी दूर के मोमिनीन की ज़ियारत कर रहा हूँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जब चेहरा खिलता है, हंसता है, तो दर खुलता है। अब ना कहना कि 13 रजब को काबा फटा था, नहीं, अली देख के हंसा था। भाई जो मेरे करीब भाई बैठे हैं, भाईजान आप भी बोलिए, आप खामोश हैं। मालिक आपको सलामत रखे। बादशाह आपको सलामत रखे। अली मालिक आपको सलामत रखे। ये आपकी मेहरबानी, ये आपकी ज़रा नवाजी है, आपकी मेहमान नवाजी है। मालिक आपकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमाए। बिस्मिल्लाह करम। आपको पता, मौला आपको सलामत रखे। आप जानते हैं कि
जो बादशाह अली हैं, उनका ज़हूर जो है वो काबे के बाद मुस्तफ़ा के हाथों पे था। और ये भी आपने मुझ जैसे 2% के तालिब इल्म से सुना होगा कि मौला अली ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, तौरात पढ़ूँ, इंजील पढ़ूँ, ज़बूर पढ़ूँ, और एक आगे भी लफ्ज़ आप बोलते हैं, या कुरान पढ़ूँ। आपको पता है जब मौला अली दुनिया में आए हैं ना ज़ाहिरन, तो उनकी आमद के 10 साल के बाद गारे हिरा में कुरान नाजिल होना शुरू हुआ था। और मुझ जैसा अनपढ़ बंदा कहता जी अली मौला ने नाजिल होने से पहले कुरान पढ़ा, उच्चा नारा मार, हम मौलवी झूठ ना बोल। कुरान की कसम, अली ने कुरान नहीं पढ़ा। हाँ, अली जो पढ़ता गया वही कुरान बनता है। अभी तो कुरान आया नहीं था भाई। अब भाई अभी नहीं आया जी, सदके जावा। मौला आपके हाथों को सलामत रखे। जिसे समझ आई है वो दोनों हाथ उठाए जी, ऊंचा नारा हैदरी। अल्लाह आपकी ज़िंदगी दराज सुना। बिस्मिल्लाह। भाई मौला आपको सलामत रखे। हैदरी, मौला आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको सलामत के। मुझे ये था कि शायद जनाब थके हुए हैं। मैंने कहा मेरी बारी लेट आई है, तकरीबन देखिए 12 बजे के करीब। अच्छा, जश्न अब शुरू हुआ है। आपका अपनी ज़ुबान में क्या है, जश्न होन शुरू थे या ये आपकी ज़ुबान है? अल्लाह, अच्छा, मौला आपको सलामत रखे। मैं आपका नौकर हूँ जनाब। मेरा जी चाहता है कि मैं मिंबर छोड़ूं, आपके पाँव चूमूं, फिर मिंबर पे आ जाऊँ। लेकिन चूँकि आपको पता है टाइम थोड़ा है, पाँव ज़्यादा है, यहाँ से ऐसे करें। ठीक है, मालिक आपको सलामत रखे। मेरे सामने मोहतरम, आपको पता है कि एक तालिब इल्म के लिए, एक खतीब के लिए एक मजबूरी होती है कि बात सिर्फ इल्मी करनी है। दूसरी मजबूरी ये होती है हमारी कि हमने पहले 5 मिनट तमहीद करनी है। तमहीद के बाद फिर जाकर कहता है ना उठो भाई। तो मेरे सौदी कौन है? सच कह रहा हूँ, आप हैं। तो इसलिए आपने थोड़ा सा मेरा साथ देना है। मेरा कहने का मतलब ये था कि देखिए हदीस क्या है, मन कुन तो मौला हो, ये हदीस है। देखिए सरकार ने ये नहीं कहा कि अली तुम्हारा मौला है, ये झूठ है भाई, ऐसा नहीं है। अली तुम्हारा मौला ऐसा नहीं है। हदीस ये है कि अली फ़कत उसका मौला है जिसका मोहम्मद मौला है। तो इसलिए आज के जश्न का आगाज़ चूँकि सरकार के हाथों पे आए थे अली, इसलिए आज के जश्न का आगाज़ मैं मुस्तफ़ा पाक के नाम से करूँगा। चलिए, इस मिंबर की कसम, रजब पढ़ता हूँ, आज से शुरू कर रहा हूँ मैं, वरना पिछली मजलिसें सारी अज़ादारी थी। आज से जश्न का आगाज़ है। आपके बाद खुदा की कसम ये जुमला पढ़ूंगा, अभी तक नहीं पढ़ा। लो तोहफा लीजिए। आपको पता है ना मौला अली की वालदा ने कहा था या रसूल अल्लाह, जब से अली आया है ना रोया है ना इसने आंख खोली है। सरकार ने यूँ देखा, या अली, मौला ने आंख खोली। पहली मर्तबा जो दुनिया में चेहरा देखा वो हुसैन के नाना का था। अली ने देखने का इफ्तिताह किया मुस्तफ़ा से। अल्लाह ने कहा जा हबीबी से कह दे आज से तेरा चेहरा देखना अल्लाह की इबादत है। और बादशाह के हाथ में सलामत रखे। नहीं तो भाई बड़ी जल्दी आ गए हैं, अभी मैंने शुरू किया था। मिलकर ये आखिरी भाई तक ऊंचा नारा हैदरी। साईं आगाज था अभी तो है? अभी सिर्फ स्टॉल लिया। ठीक है भाई। अब तो मजमा थोड़ा नहीं रहा, अब तो जग आ गया। जग का मतलब पूरी दुनिया जी। चले, मौला आपको सलामत रखे। आपने कहा कि पूरा पढ़ना है जी, तो मैं कोशिश करता हूँ। मैं पहला जुमला जनाब की खिदमत में हदिया करता हूँ। अगर तो दुआ आई फिर अगला जुमला, फिर दुआ आई फिर अगला जुमला, फिर दुआ आई फिर अगला जुमला, फिर दुआ आई फिर अगला जुमला। लो जी, पहला जुमला सुनिए। किताब का नाम अल बलागुल मुबीन। 4-5 मैंने तोहफे देने आपको जश्न के सदक़े में, अगर आपने तवज्जो फरमाई। तोहफे से मेरे तोहफे कहने से मुराद ये होता है कि ऐसे जुमले जो पाकिस्तान में कहीं और मेंबर से नहीं मिलेंगे।
मैं उससे तोहफा समझता हूँ। और आपको मैं याद करवा के जाता हूँ, जब मैं पिछले साल आया था तो मैंने आपको बताया था कि जनाबे मरियम का शौहर क्यों नहीं था, याद आया आपको? इस तरह के बहुत सारे तोहफे मेरे सीने में हैं जो आपको आम मेंबर से नहीं मिलेंगे। गलत हो जो चोर की सज़ा मेरी, सही हो फिर आपने मेहमान नवाजी का हक अदा करना है। तोहफे दूंगा लेकिन थोड़ी सी तमहीद हो जाए, नहीं तो भाई इजाज़त नहीं। अल बलागुल मुबीन जिल्द नंबर 2, सहाबा किराम का मजमा है। मिर्ज़ा जस्सस सुल्तान हिंदुस्तानी वो लिखते हैं कि एक सहाबी ने खड़े होकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हर उम्मत को हिदायत के लिए कोई ना कोई नबी दिया है। हम कायनात में वो वाहिद उम्मत हैं जिसे अल्लाह ने नबी नहीं नबियों का नबी दिया है। या रसूल अल्लाह, हर नबी का कोई मौजज़ा था, आखिर आप जो नबियों के नबी हैं आपका भी तो कोई मौजज़ा होगा। फरमाया खुल के पूछना क्या चाहता है? कहा या रसूल अल्लाह, मेरे कहने का मतलब ये है, फरिश्तों का आदम के सामने झुक जाना ये आदम का मौजज़ा है, कश्ती तूफान से बचा के ले जाना ये नूह का मौजज़ा है, कालीन को जहाज बना के उड़ा देना ये सुलेमान का मौजज़ा है, लोहे को मोम बना देना ये दाऊद का मौजज़ा है, डंडे का सांप बना देना ये मूसा का मौजज़ा है, और पाँव की ठोकर से मुर्दा उठा देना ये ईसा का मौजज़ा है। आप जो नबियों के नबी हैं आपका मौजज़ा क्या है? फरमाया उस अल्लाह की कसम जिसने मुझे मोहम्मद बनाया मेरे मौजज़े को अली कहते हैं। बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे। ये जो भाई पीछे वाले भाई आपके भी हाथ उठने चाहिए जी। गदीर की शबीर बनाइए जी, जिंदगी भर के गुनाहों की माफी के लिए उच्चा नारा हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह। मालिक आपको सलामत रखे भाई, बहुत शुक्रिया, मेरी तवक्को से बेहतर आप सुन रहे हैं जी। अल्लाह आपकी इज्जतों में मजीद इज़ाफ़ा फरमाए भाई, मौला आपका हाथ सलामत रखे। मैं बिस्मिल्लाह भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। बात बिस्मिल्लाह करें जी, बादशाह आपको सलामत रखे। मेरे मोहतरम सामने जी हो, मालिक आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह या अली। बेशुमार अल्लाह आपको सलामत रखे जी, मौला आपको सलामत रखे। मेरे मोहतरम सामीन, मैं ये जो गुजारिश कर रहा था आपके सामने, जश्न पाक का आगाज़ किया है तो आगाज़ में तोहफ़ा देता हूँ और फिर बातों आगे बढ़ाता हूँ। सामीन मोहतरम, मुस्तफ़ा का मौजज़ा मैंने आपको बताया कि मेरे मुस्तफ़ा का मौजज़ा अली है, ये आपने सुन लिया और आपने वाहवा की, परवरदिगार आप पे राज़ी हो। 1,24,000 कुल अंबिया हैं बेटा, सुन रहे हो? 313 इसमें बड़े रसूल हैं। जिसे कुरान कहता है तीसरे पारे के आगाज़ में, तिल को रसूल फज़लना बाज़ों में बाज़, हमने बाद रसूलों को बाद रसूल से अफजल बनाया। 1,24,000 अंबिया, ये होता है जश्न जिसमें सबक आ जाए। 313 बड़े रसूल, इन 313 बड़े रसूल में से अल्लाह ने 5 उले अज़म बनाए, हज़रत इब्राहीम, हज़रत दाऊद, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और मेरे मुस्तफ़ा। फिर इन 5 उल अज़मों में से अल्लाह ने एक खातमुन नबीयीन बनाया। डीजी खां वालों, मेरे कहने का मतलब ये है 1.25 लाख अंबिया की ये हिम्मत नहीं है कि वो ये कह सकें हम 313 रसूलों जैसे, 313 रसूलों की ये जरूरत नहीं है कि वो ये कह सकें हम 5 उल अज़मों जैसे, और 5 उल अज़मों की ये हिम्मत नहीं है कि वो ये कह सकें हम ज़हरा के बाबा खातिम जैसे। ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम, मोहम्मद रसूलुल्लाह की कसम, अली वलीउल्लाह की कसम, 1.25 लाख नबी जिस जैसे ना हो उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, और जो बिल्कुल मोहम्मद जैसा हो उसे अली मुर्तज़ा कहते हैं। भाई बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे, जिसे मौला ने जी बिस्मिल्लाह। नहीं भाई, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। आप तो खुद शहबाज़ पाकिस्तान है जी। आखिरी भाई नहीं भाई से लेके आखिरी साल तक जी मिलके ऊंचा नारा हैदरी। भाई बादशाह को सलामत रखे। मैंने तमहीद में 2 मिनट लिए। पहला तोहफा देखिए, आपने चूंकि 2 मिनट अच्छा सुना, अब नौकर पहला तोहफा दे रहा है। इसका मतलब है जितना अच्छा सुनेंगे उतना तोहफा। लो जी पहला तोहफा। अरे पुत्र, जो छोटे बेटा, मेरी आवाज़ की बात की समझ आती है ना आपको? चूंकि उर्दू ऐसी ज़ुबान है जो पाकिस्तान में बोली जाती है, कौमी ज़ुबान है, इसलिए समझ आ रही है। मैं ज़रा वो तुहाड़े वाली ज़ुबान घट जानता हाँ, बस तुक्का लगा लेता हूँ जाकर को सुन के, वरना सराकी हमें नहीं आती। हाँ जी 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 हाँ, अच्छा हाँ, कह रहे हैं कि अलावे चंगे हो, यानी कि उनका मतलब है बोला अच्छा है आपने, है ना? आपकी ज़ुबान बड़ी मीठी ज़ुबान है, मालिक आपकी ज़ुबान को सलामत रखे।
अब मैं तोहफा दे रहा हूं, अगर पहले सुना हो आपको जश्न की कसम, आपने ये नहीं कहना यार मेहमान है चलो जाने दो, आपने कह देना मुझे तो भाई साहब ये सानू पता है, आगे बोलो, ठीक। और अगर तोहफा पहला हो और जान ऐसी हो तोहफे में, तो फिर हक बनता है मिंबर पे दुआ है। ये 8-10 बच्चे छोटे मासूम बैठे हैं जिन पे अभी शरीयत भी लागू नहीं, चूंकि शरीयत लागू होती है 15 साल के बाद, ये उससे भी छोटे बच्चे हैं। बेटा एक लफ्ज़ है नबी, एक लफ्ज़ है रसूल। बहुत सारे बच्चे मुझे फ़ोन करके पूछते हैं अल्लामा साहब आप शिया तालिब इल्म हैं, आप बताइए कि नबी रसूल में फ़र्क क्या है। फ़र्क मैं बता रहा हूँ, पहले सुना हो, मिंबर की आपको कसम नहीं बोलना, गलत हो गर्दन काट के कुत्तों को खिला दीजिए, सही हो नया एंगल हो, दुआ मिंबर तक आनी चाहिए। तो याद रखिए मोटा फ़र्क नहीं, तो भाई आपसे दुआ चाहता हूँ, मोटा फ़र्क ये है जो फरिश्ते की आवाज़ सुने उसे नबी कहते हैं, जो फरिश्ते को देखे उसे रसूल कहते हैं, और जिसके बच्चों का दर्जी बन के आ जाए उसे बतूल कहते हैं। जिसे मौला ने हाजी सदके जावा जी, सदके तेरी वही जवानी सलामत, डेरा गाजी खां जिंदाबाद है जी। उन माओं पे सलाम जो ऐसे हलाली पाकीज़ा बच्चे पैदा करती हैं जी, मिलके उच्चा नारा हैदरी। ये पहला तोहफा हो गया जी, ये पहला तोहफा हो गया। अच्छा सुन रहे हैं, आगे तोहफे बढ़ते जाएंगे। बादशाह आपको सलामत रखे, सदके जावा जी, सरकार मेहरबानी। इल्मी तोहफा वाजिब है, इल्मी तोहफा देना जश्न पे वाजिब है, ताकि फ़ायदा हो, बत्तियां लगाने का फ़ायदा हो, मौला आपको सलामत रखे। वरना जाकिर नहीं जाग साहब आए ना, ये अकेले 10 जाकिरों जितना जश्न पढ़ सकते हैं। इनको मौला ने ऐसी सलाहियत कैपेबिलिटी दी है कि ये 10 जाकिरों के मुकाबले में अकेले पढ़ सकते हैं जश्न। तो जाकिर के आने से हो गया, तालिब इल्म का क्या फ़ायदा है, ताकि ऐसी बातें भी मिंबर से आप तक पहुँचें जो आम तौर पर डिस्कस नहीं होती। और अच्छा सुन रहे हैं आप, पाक बीबी आपको सलामत रखे। सहाबी ने पूछा, सहाबी के बेटे ने, या रसूलल्लाह कौन सबसे अफजल है, आपने कहा फलां, तो या रसूलल्लाह उसके बाद, आपने कहा फलां, तो या रसूलल्लाह उसके बाद मैं फलां, और तुम्हें है क्या। कहता बादशाह जी मैं पूछता हूँ सहाबी अफजल कौन है, तो आप फलां फलां का नाम तो लेते हैं। ऐना ऐना अली, अली कहाँ है। फरमाया चुप कर, तूने सहाबी पूछा है, वो तो मेरी जान है। बादशाह आपको सलामत रखे, बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे। अब मैंने जान का तर्जमा पेश करना है, फिर कह रहा हूँ डेरा गाजी खां वालों, अगर ये जान का तर्जमा पहले सुना हुआ हो, आपको मौला अली की उस दीवार की कसम, जैसे लकीर के हम फकीर हैं, आपको कसम देता हूँ ना बोलिए। और अगर पहली मर्तबा जान का ये ट्रांसलेशन सुने मुझसे, अपने 2 टके के नौकर से, फिर ढेर सारी दुआ मिंबर तक आनी चाहिए। मौला आपको सलामत रखे। तो क्या फैसला क्या हुआ, अली नबी की जान है। या अली अंता का नफ्सी, अभी तमहीद है, अभी मैंने कसीदा शुरू नहीं किया। या अली अंता का नफ्सी, ए अली तू मेरी जान है। अच्छा ये तो हदीस है, कुरान में भी लिखा है कि अली जान है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़क़ुल तआलू नदू वबनाना वबनाकुम वनिसाना वनिसाकुम वअनफुसना वअनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल वनतहिल काज़िबीन, मशहूर और मरूफ है सूरह आल इमरान की आयत नंबर, हाँ आयत मुबारक मशहूर और मरूफ। आपको पता है हम अपने बेटों को लाते हैं, अपनी पर्दादारों को और अपनी जानों को, तो जान बन के कौन आया, अली। तो कुरान हदीस से साबित हो गया कि अली नबी की, अली नबी की, अली नबी की। पंजाबी की मिसाल है, मुझे नहीं पता सराइकी भी समझता है या नहीं, हमारे इलाके की मिसाल है, अल्लाह करे आप समझते हो। मैं कह रहा हूँ अली नबी की जान है, और मुल्ला जी जान है तो जहान है। हाय हाय, पता नहीं क्या समझो, सदके जावा नहीं तो भाई पता नहीं आप क्या समझे मैंने क्या कहा जी। बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे। अब मैं जुमला कहने लगा हूं जी, अगर जान की ये तर्जमा, ये ट्रांसलेशन पहले सुनी हो, आपको बाबुल हवाज की कसम है 2 टके के खतीब को दुआ न देना, और अगर पहली मर्तबा सुने, हक सुने, फिर कंजूसी नहीं करनी, फेफड़ा फाड़ के बाद मिंबर तक आना चाहिए। तो कुरान ने क्या बताया, हदीस ने क्या बताया, अली नबी की जान है, अली नबी की जान है, अली नबी की जान है। मुझे नहीं पता डीजी खां में कितनी मसाजिद हैं, एक की ज़ियारत मैंने सामने की है, वो सामने मस्जिद है ना, एक की ज़ियारत मैंने कर ली, और भी बड़ी होगी, और जुमा भी होता होगा। मुझे नहीं पता कि जुमे वाले दिन आपकी मस्जिद में कौन सा सलाम पढ़ा जाता है, लेकिन जो हमारे अपर पंजाब में सलाम पढ़ा जाता है ना, हमारे सुन्नी भाई, अहले हदीस भाई, नमाज जुमा के बाद सेंटर में नहीं भाई माइक रख के ना, सेंटर में, जैसे हम नोया नहीं पढ़ते वैसे वो सेंटर में माइक रख के एक सलाम पढ़ते हैं। अल्लाह जाने आपने सुना या नहीं, अगर सुना है तो मुझे बताइएगा कौन सा। ए मुस्तफ़ा
जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मा ए बज़्मे रिसालत पे लाखों सलाम। अगर आज के बाद आपको लुत्फ आएगा, ये मेरा माइक है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा पे सलाम नहीं, जाने रहमत पे, जाने रहमत पे, जाने रहमत पे, जाने रहमत पे। तेरी माँ को सलाम भाई, जाने रहमत पे नहीं भाई, जाने रहमत पे सलाम। ये जान कौन है? जब हमने कुरान से पूछा, ए कुरान तू बता जाने मुस्तफ़ा कौन है, तो कुरान बोला अनफुसना व अनफुसकुम। कुरान कहता है मेरी रूह से जान अली है। ये रहमत क्या है? फिर कुरान बोला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन। आलमीन की रहमत मोहम्मद है और मोहम्मद की जान अली है। और हर जुम्मे के जुम्मे इकट्ठे होकर मौलवी कहते हैं जाने रहमत पे लाखों सलाम। मौलवी कुरान सर पे रख के बता, जो अली जुम्मे के दिन अलैहि सलाम था, ये हफ्ते को रज़ी अल्लाह कहता है। बादशाह आपके हाथों से अली नारे की आवाज़ थोड़ी है ना, दाद 2 टके के तालिब इल्म के लिए ज़्यादा है और नारा मेरे मौला के लिए वो छोटा है। तो ज़रा इंसाफ से काम लीजिए, नारा भी बड़ा होना चाहिए। बादशाह को सलामत रखें। जी मैं सदके जावा, जी सदके, जी सदके। सरकार शुक्रिया, मेरे मलंग भाई हैं जी, है ना, मौला सलामत रखे। मलंग ऐसे ही होते हैं। हाँ मैं खुद मलंग हूँ और मुझे खुशी है इस बात की, अल्लाह की कसम। चलिए जी, मौला आपको सलामत कर लो जी। एक जुमला और सुन लीजिए, फिर उसके बाद फिर तोहफे की बारी आ जाएगी। अच्छा, कहते हैं कि काफिर काफिर शिया काफिर। और यकीन कीजिए कि मैं इस नारे से खुश हूँ। आप कहते हैं कि आओ सानू पता है, और तू वही कहता है ना कि इस नारे में 3 काफिर हैं, एक शिया है, यही कहेंगे ना आप। मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये मेरा मकसद बिस्मिल्लाह कहना, मेरा मकसद ये था, मेरे मोहतरम सामने मेरा कहने का मतलब ये था कि जब लोग कहते हैं ना शिया काफिर हैं, मैं गुस्सा नहीं करता। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जनाब के तेवर खैबरी शिया, आपको गुस्सा आएगा। मैं मस्कीन आदमी, मैं बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि नहीं भाई, पहली टेक्निकल वजह यह है कि याद रखिए, गुस्सा नहीं कीजिए, काफिर वो होता है जिसका इमाम काफिर हो। एक बात तो ये, और दूसरी बात यह है, अगर आपने ये दुआ पहले किसी मिंबर से सुनी हो या यूट्यूब पे मौजूद हो, कम अज कम मेरा कत्ल माफ। अगर दुआ हक है, हो पहली मर्तबा, ये झोली है, मिंबर तक दुआ नहीं चाहिए। जब लोग कहते हैं ना काफिर काफिर शिया काफिर, मैं कहता हूँ मालिका 70-72 बंदे मिलके मिस्कीनों को शिया काफिर कह रहे हैं, 70-72 17-72। तो जब ये कह रहे हैं, मान ले तू भी कह दे हाँ हाँ, नहीं तो भाई कराची से पेशावर तक तोहफा है कुरान की कसम, तू भी कहते शिया काफिर है। और ये जो कहते हैं 70-72 रल के, तू भी कहते हाँ हाँ काफिर है। तूने 70-72 की बात मानी है ना, और हमें काफिर कह दिया। एक बात हमारी भी मान ले, कौन सी? एक दुआ है, क़यामत के दिन हमें वहीं रखना जहां अबू तालिब होगा। बादशाह तेरी जवानी सलामत है, जिसे समझ आई है, जिस सदके जवान मौला तेरे सर को सलामत रखे। मेरे पीछे वाले भाई विलायत के नशे में सर झूम रहे हैं जी, जो सर हिल रहा है जी मौला के नशे में, क़यामत तक किसी हरामी का मोहताज ना हो। ऊंचा नारा हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह कहूं, नहीं तो भाई सलामत रहिए। जिंदाबाद
बादशाह आपको सलामत रखे साईं। सरकार वो मैं तो ये कह रहा था कि कहते हैं ना शिया काफिर है, तो कहते मैंने मौलवी साहब पूछा, मौलवी साहब क्यों? इतराज़ सुनिए और आप खुद कहेंगे कि हाँ हमें भी पता है इतराज़ का। वो कहता है जनाब आप इसलिए काफिर हैं कि आप सहाबा किराम के मुनकिर हैं। मैं उसके सामने कहता हूं कि वो शिया नहीं, कुत्ता है, खिंजीर है, नजस लाइन है, जो मुस्तफ़ा के बावफा असहाब की जूती पर लगे हुए खाक के जर्रे की तौहीन करे, वो तो हराम ज़्यादा है। और मौलवी तू कहता है नहीद जग हो या 2 टके का जग मुजतबाई हो, ये सहाबा किराम के ना फजाइल पढ़ते हैं ना इनका मजमा सुनता, सहाबी का नाम लो मजमा चुप हो जाता है। मौलवी और आके चेक करे बेवकूफ़ आदमी, जो घोड़े की शबी की कदर करते हैं, जो घोड़े की शबी की कदर करते हैं, जो घोड़े की शबी की कदर करते हैं, क्या वो बावफा इंसान की कदर नहीं करेंगे? आके देख 2 टके का शिया तालिब इल्म सहाबी पढ़ने लगा है, और आके देख हलाली सुनते कैसे हैं। नया नया शिया चुप रहे, नो प्रॉब्लम, सुन्नी भाई चुप रहे, रौला ही कोई नहीं। 2 बंदे ना बोले दुख है, एक हस्बी नस्बी सैयद, एक वो शिया जिसकी अम्मा शिया है, ये 2 बंदे ना बोले कब्र तक अफसोस रहेगा। आज देख शिया सहाबी पढ़ते और सुनते कैसे हैं। वह मेरे मुस्तफा का फरमान है, जिसने ईसा देखना हो वो अबू जर को देखे। क्या सुन रहे हो भाई? हाय हाय तेरी तोहफा है ये डीजे खां के लिए, मौला आपको जवानी सलामत रखे। ये डीजे खां के लिए तोहफा है, ये डीजे खां के लिए तोहफा है जी। ये दूसरे नंबर का तोहफा, पहला हो गया, ये दूसरा तोहफा है। जिसने ईसा देखना हो, किताब में ना हो मेरा कत्ल माफ, किताब एक हो जो चोर की सजा मेरी, सैकड़ों किताबें तेरे घर की। जिसने ईसा देखना हो मेरे अबू जर। अच्छा आपको पता है कि अभी नहीद भाई मेरे बात पढ़ेंगे तो जश्न में ये कहीं ना कहीं एक मोड़ लाएंगे। कौन सा? कि ऐसे करके आ है ना, तो ये 4-5 मिलेंगे और ये मुख्तलिफ सुर बिखेरेंगे। सुनते हैं या नहीं? सुर जाकिर सुर बिखेरते हैं ना। ओए मौला अली और मौला हुसैन के जिक्र में सुर बिखेरना इबादत है, हराम वो कहता है जरा बसुरा है। और यार जिसके पास सुर नहीं है उसने यही कहना है कि हराम होती है, उसने यही कहना ना। हाँ ऐसी बात नहीं है, सुर हराम नहीं है। और अगर आप चाहें तो हवाला देके जाऊं, हवाला देना, हवाला मेरे भाई नहीद भाई इनके भी काम भी आएगा। जदीद फिकी मसाइल, क्या किताब का नाम है? हजरत आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी सिस्तानी नजफ वाले, उनकी किताब ना हो, ये लफ्ज ना हो जो मैं पढ़ने लगा हूं, जो चोर की सजा मेरी। उनसे पूछा गया किबला सुर सारी हराम है? वो कहता नहीं, आधी सुर हलाल है, आधी हराम है। किबला कैसे पता चले हलाल कौन है हराम कौन है? फरमाया जो जिना की तरफ ले जाए वो हराम है, जो हुसैन की तरफ ले जाए वो हलाल है। हाय हाय, बादशाह के हाथों को सलामत रखे। मौला सारे भाई उच्चा नारा हैदरी। और यार डीजे खां जिंदाबाद। यार इतना अच्छा सुनते आप, इतना कमाल सुनने वाला मजमा। मौला आपको सलामत रखे। जिस जी मिला जी मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं तो नहीं डकदा बस। अलीमा अलीमा भाई बादशाह को सलामत रखे। सरकार मेरी तमहीद पूरी हो रही है। मेरे 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 मोहतरम जी, कोई बात नहीं यार, मलंगा आदमी है, कोई बात नहीं। और तोहफा है, खुदा की किस्म तोहफा है। और तोहफा भी 2 in 1 है, यानी नारे से शिया लगता है और टोपी से आहो, है ना जी। सदकी ना मलंगा आदमी है जी, मलंगा आदमी। 2 in 1 है। बादशाह को सामने तवज्जो जी, लो जी मेरे साथ मिलिए जी। जिसने जिसने हंसना इबादत है, आज हंसें लेकिन बात भी सुननी है। जिसने ईसा देखना हो, बात कर रहा था मैं सुर की। सोजी आ करते हैं, जाकिर साहब सुर बिखेरते हैं। जो खतीब होता है ना, या मुझ जैसा 2 टके का तालिब इल्म, इनकी बात होती है लय में, टेम्पो में, एक जैसी। जाकिर सुर में, मौलवी वो अच्छा है जो लय में, टेम्पो में बात करे। मैं एक बात सांस तोड़ के करूंगा। सांस टूटा हुआ सांस शिया कैसे समझता है, ये आप बोल के बताएंगे। अगली हदीस, जिसने ईसा देखना हो वो अबू जर को देखे। अगली हदीस, रसूल फरमाते हैं, हदीसें आपकी किताबों में ना मिलें जो शिया नहीं है, जो चोर की सजा मेरी, और ऐसी किताबें जो मक्के से मिलती हैं, मक्के के अंदर से मिलती हैं।
दूसरी हदीस सरकार फरमाया, एक ध्यान ना सुना जी, फिर मैं सांस तोड़ूंगा। सरकार फरमाते हैं, आसमान ने साया किया नहीं और जमीन ने उठाया नहीं ऐसे शख्स को जो अबू जर से ज्यादा सच्चा हो। अब सांस टूटने लगा है, इसका मतलब है सहाबा में असली सिद्दीक अबू जर है। पता नहीं क्यों क्या सदके जावा जी, बादशाह जी, बाबा जी बाबा जी। और यार चिट्टी दाढ़ी वाले बाबा जी देखो जवानों की तरफ हो रहे हैं जी, वो देखिए बाबा जी, वो बार बार जी सदके नाम बाबा जी, मौला आपका सहाय सलामत रखे। नौजवानों से ज्यादा बाबे मुझे यूं कर रहे हैं जी, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। आसमान ने साया किया नहीं, जमीन ने उठाया नहीं। अब ऐसे करूंगा फिर आप समझेंगे, ऐसे शख्स को जो अबू जर से ज्यादा सच्चा हो। इसका मतलब है सहाबा में सिद्दीक अकबर हजरत अबू जर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। भागते हुए मस्जिद में आए, हुसैन के नाना मेंबर पे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन का मजमा है। आते ही सरकार ने मुस्तफ़ा के पाँव चूमे, अदब के हाथ जोड़े, नहीं भाई नशा लीजिएगा बात का, और हाथ जोड़ कहते हैं या रसूलल्लाह जरा इन्हें बताइए तो आप मेरे बारे में क्या कहते हैं। फरमाया, मैं सादिकों का सादिक, मैं सच्चों का सच्चा, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुसैन का नाना गवाही देता हूँ। आसमान ने साया किया नहीं, जमीन ने उठाया नहीं ऐसे शख्स को जो अबू जर से ज्यादा सच्चा हो। बस ये कहना था। अबू जर ने अपने हाथ मुस्तफ़ा के कदमों पर दोबारा रखे और कहा, या रसूलल्लाह तेरी सदाकत की गवाही की कसम, मैं अभी अभी बतूल के घर के सामने से गुजर रहा था, दरवाजा खुला था, अंदर चक्की चल रही थी, लेकिन चलाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था। सरकार में वो मीकाईल था जो कायनात को लंगर बांटने के बाद अपनी रोटियां लेने बतूल की चक्की पे आता है। और मौलवी कुरान सर पे रख के बता, जिस बतूल का नौकर अलैहिस्सलाम हो उसका शौहर रज़ी अल्लाह के अज़हर है। सदके जी, सदके मौला आपकी इज्जत और अता फरमाए भाई। तो जी मेरे अब मेरे साथ साथ इनाम भी शुरू होगा जी, मौला आपको सलामत। ठीक है लो जी, भाई मौला आपको सलामत रखे मेरे भाई। मेंबर साहब शुक्रिया। मेरे भाई दाद का मतलब ये नहीं होता कि मैं पढ़ता जाऊं और नहीं तो भाई बैठे रहें जी। सदके जा, मौला आपको सलामत रखे। सही सही कह रहे हैं भाई, सही कह रहे हैं, गिफ्ट है जी, मौला आपको सलामत रखे। अच्छा चलिए एक गिफ्ट दे के जल्दी से फिर बात आगे बढ़ाऊं। पहले ये बताइए कि मेरे नबी की कितनी बीवियां हैं? 9, 11 या 13? यही है। अब बताइए, पहले मुझे ये बताइए, मजमे में जरा हाथ उठाइए, सैयद कितने बैठे हैं जी? तकरीबन माशाल्लाह आले ज़हरा काफ़ी हैं जी। और कोई नकवी सैयद होगा जी? बिस्मिल्लाह। कोई ज़ैदी, कोई शराजी, कोई काज़मी, कोई बुखारी है? सारे सदात हमारी निगाह में वाजिबुल एहतराम है। जैसे नमाज वाजिब है वैसे सैयद का हया वाजिब है। तो इनमें से किसी भी सैयद से पूछो कि सैयद साहब, शाह जी, नबी पाक की 13 बीवियां हैं, आपकी माँ कौन सी है? सवाल है ना। तो पता है हर सैयद एक ही नाम लेगा, हर सैयद कहेगा हमारी माँ का नाम खतीजा है। ए तोहफा, आराम जोर नहीं लगाना, मैंने झोली ऐसे फैला के खैरात मांगने लगा हूँ, हक बने तो आवाज़ आनी चाहिए। मैंने कहा मेरे मालिक तू कुल्ले शैइन कदीर है, बीवियाँ 13 हैं, किसी और से भी नस्ल बढ़ा दे, एक बीबी की नस्ल क़यामत तक जारी रहेगी। तू कुल्ले शैन कदीर है और वो बीबियां हैं, और भी बेटे अता फरमा दे। वजह क्या है? तोहफा है, हौली आखना है, आहिस्ता कहना है, आपके चेहरे देखने हैं। आवाज आई ज़ैगा मुजतबाई हिज़ान न बक, मुझ अल्लाह का दिल ही नहीं किया किसी और को भी दूं। मालिक वजह क्या है? फरमाया सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि एक ही का निकाह अबू तालिब ने पढ़ा था। जी बिस्मिल्लाह करा जी, मालिक आपको सलामत रखे। लो जी लंगर शुरू हो गया, मैं ही पढ़ता हूँ सारी रात, बाद में मैं और नईद भाई आधे आधे कर लेंगे।
नहीं तो भाई बाद में वादा कर रहे हैं, मुझे पढ़ने दें। ठीक है जी, मैं ईमानदार बनूँ, वादा कर रहे हैं। सदके भाई मौला आपको सलामत रखे। आप बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, मेरा जी चाहता है मैं एक दो तोहफा और भी आपको दूं, लेकिन थोड़ी तमीज सुन लीजिए ताकि तोहफा अनायत हो। जिसने आसमान ने साया किया नहीं और जमीन ने, मैं क्या करूं? पुत्र पैसे लेके आ रहे हैं, आजा जल्दी आजा। फिर यार पैसे मैं बिस्मिल्लाह कर लंगर है। डीजी खां वालों जिंदाबाद। कोई बात आपका मतलब ये तो नहीं है कि ऐसे ही मुझे वापस कर दे? नहीं तो भाई बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए कि हम जो जाकिर है ना, हमें मौला हुसैन कितना देता है। हमारे पास 2-2 गाड़ियां हैं, बैंक में पैसे हैं, ये आप देते हैं सदका हुसैन का। इसके बावजूद भी जब मिंबर पे न्याज आती है ना, क्या बात है भाई? अच्छा पुत्र जाओ जी, बेटा जाओ, किसी खतीब को नहीं सुनते बेटा, खतीब को नहीं सुनना चाहिए, चले जाएं। कोई बात नहीं। मैं गुजारिश कर रहा था कि कोई लंगर आए ना, हालांकि हमें मौला हुसैन ने नवाजा है, बहुत दिया है हमें मौला ने, और मौला अपने जनाब से आपको भी उतना नवाजे। इसके बावजूद भी जब मिंबर पे न्याज आती है ना, तो मैं मंगतों की तरह, फकीरों की तरह भाग के आगे बढ़ के यूं लेता हूं। अज मैं लै लगा, आप मुझसे पूछिए वजह बतानी है, कंजूसी नहीं करनी। बोलोगे? वजह यह है कि सईदों के लंगर में ताकत ही ऐसी है, वो भी ले जाते हैं जिन्हें खाना ही नहीं आता है। हाय हाय, बादशाह आपके हाथ को सलामत जिसमें समझ आई है जी। वही होते तो हमारा हुब्बे मिस्कीन वही उच्चा नारा हैदरी। भाई बादशाह को सलामत। मेरे कहने का मतलब क्या था मेरे मोहतरम सामीन, कि आसमान ने साया किया नहीं और जमीन ने सदके जावा तेरी जवानी सलामत। इसका मतलब है सच्चा कौन है? हजरत अबू ज़र। अच्छा, सच्चे की अरबी है सिद्दीक, और आपका कसूर नहीं, आप इसलिए खामोश है कि हर महल्ले में 2-3 सिद्दीक भी होते हैं और 3-4 सिद्दीका भी। ऐसा है या नहीं? आपको पता है शिया सिद्दीक किसे कहते हैं? पता है आपको? मैं बताता हूं। आधा फिक्रा मैं पढ़ूंगा और जो शिया बैठा है ना, जिसकी मां शिया है, वो आधा मुकम्मल कर देगा। नया बंदा है वो चुप रहे। शिया मां की औलाद बैठी हो वो खुद पूरा करेगी। शिया सिद्दीक उसे कहते हैं जो कह दे। मैं फिर दोहराता हूं भाई। शिया सिद्दीक उसे कहते हैं जो कह दे। मैंने मिंबर छोड़ के मजमे के अंदर आके शाने हिला के कहना है, इस्मा इफहम या फुलान अपना फुला। शिया मां का बेटा हो के नहीं बोला। ओए कायनात की बीबियों को सिद्दीका मानने वाला, शिया सिद्दीका उसे कहते हैं जिसने कपड़े दर्जी को दिए नहीं थे। भाई चुप है आप, साउंड बहुत अच्छा भाई जी सदके जावा, जी सदके मौला आपके हाथों को सलामत रखे। जिसे समझ आई है मैं क्या कह रहा हूं, ये हाथ उठाए, ऊंचा नारा हैदरी। भाई बादशाह आपको सलामत रखे। शिया का सिद्दीक का मफहूम कुछ और है, जो कह दे। देखिए मुझे अंदाजा हो गया मैं कोई मासूम तो नहीं हूं ना, गैर मासूम हूं, इसलिए मेरी आंख इधर भी उठ सकती है जिधर मेरी माएं बहनें बैठी हैं, तो आंख उठ सकती है ना। आंख का क्या है, आखिर गैर मासूम की है। लेकिन मुझे इतना अंदाजा है ना कि ये तरफ मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरी माएं हैं। अगर ये ना होती मैं किसी और रंग में पड़ता। चूंकि इज्जतदार मेरी माएं बहनें हैं इसलिए इशारा करूंगा। आपने कंजूसी नहीं बोलनी, सच बोलना है और जम जम के बोलना है। मैं पर्दे के अंदर बात करूंगा, आपने फेफड़े फाड़ के बोलना है। शिया सिद्दीक उसे कहते हैं जो भरे मजमे में कहता है, जब तू औरत थी मर्दों में क्या लेने आ गई है।
जी दस्ती साहब, जी दस्ती साहब, जी सदके शाह जी मौला आपके हाथों को सलामत रखे। अंदर वाले, बाहर वाले, गली वाले, अली वाले, हैदरी मालिक आपको सलामत रखे। लास्ट 3-4 मिनट बाद मुझे पता है, दुआ करूं, छोड़ दूं 3-4 मिनट और मालिक आपको सलामत रखे। फिर आप खूब पढ़िएगा जनाब सईदा। भाई 12:33 हो गए हैं, 12 और 3-3, ठीक है जी मेरे पास। अगर मैं 2 मिनट और पढ़ कर चला जाऊं, नाराज तो नहीं है? भाई मेरी बात सुने, मेरे बाद भी भाई पढ़ने वाले हैं और मुझसे करोड़ गुना बेहतर पढ़ने वाले हैं, तो टाइम भी देखें ना आप, टाइम करना चाहिए ना। चलिए मैं आपकी वजह से 2 मैंने कहा ना, 3 और डाल लें, कितने हो गए? इससे आगे नहीं बढ़ना, राजी हैं? जब ना भाई 14 नहीं, 14 के बाद आप कहेंगे 1.25 लाख अंबिया हैं, फिर मैं कहाँ जाऊंगा? मैंने दूर जाना, कल मंडी बहावलदीन जाना। मौला आपको सलामत। तवज्जो सामने, जब तू औरत थी मर्दों में क्या, बस सिद्दीक का कहना था, उठा था, दौड़ पड़ी। आपको पता है पठान कैसे बोलते हैं? लड़के को कहते हैं लड़का आई और लड़की गया। समझ लो, मैं आपको पठानों की गुफ्तगू में छोटा सा फिक्रा दिया करूं बड़े वाक़े का। तैयार है? बोलोगे? जंगे ओहद में एक औरत मैदान की तरफ जा रहा था, ओए बादशाह को सलामत रखे। अगली गल मैं नहीं जानता जी, अगली मैं नहीं आना जी। हाँ मैं इतनी काफी है जी। वो जा रहा था और कुछ आ रही थी, फरमाया जब तू औरत थी मर्दों में क्या लेने आ गई? बस सिद्दीक का कहना था। इब्ने हैदर ने जुमला कहा, सिद्दीक का मां के बेटे ने जुबान को हरकत दी, उठा था, दौड़ पड़ी। मैं नहीद भाई से लेकर पाकिस्तान के बड़े जाकिर यूरोप तक हो गए हैं, मालिक मजीद रिश्तों में इजाफा फरमाए, आखिरी हिलाल तक मैं आपके सामने 2 टके का नौकर और आपका मेहमान मुसाफिर आपसे यह पूछता हूं कि जिस बंदे को मेरे मौला ने बीबी बना दिया, क्या उसका कद भी छोटा हो गया था? दसो यार, बताओ जल्दी बताओ। नहीं हुआ, कद उतना ही था, हाथ यहां आ गए। कद लंबा ही था, हाथ यहां आ गए। मुझे कलिमा तैयबा की कसम, मैंने झिझकना नहीं है, मैंने मिंबर छोड़ के पूछना है, तू कैसा शिया था? इतना बड़ा फिक्रा कहा और तू खा गया। पूरी रात की थकन दुश्मन शबीर के घर न जाए, बगैर हाथों वाले दाता अब्बास ने मुझे अपने दर का नौकर बनाया क्यों है? बस कद उतना ही था, हाथ यहां आ गए। जो ही दौड़ी, इब्ने हैदर ने आवाज, और ठहर जा, फरजंदे अली को भौंक के कहां जाती है? यहां रुक, ताकि जमाने को समझ आए, जो भी मेरे बाबे की विलायत का दुश्मन होता है ना, कद का लंबा भी होता, तबीयत का जनाना होता है। जिदी मां शिया बोले जी सदके, जिसे समझ आई है, जिसे ये मौला आपके हाथों को सलामत रखे। आखिरी भाई वो जो गली में खड़े हैं जी, मिल के उच्चा नारा हैदरी। 2 मिनट पढ़ने दे। सरकार को समझ आ रही है? 5 मिनट कहा था, 2 हो गए। मौला आपको सलामत रखे, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। सिद्दीक किसे कहते हैं? सदके जो कह दे। ये जिस सिद्दीक ने बंदे को बीबी बनाया ना, एक सिद्दीक ऐसा है जो इसका भी बाबा है। यानी मेरे मौला आसम जितने भी सच्चे हैं, इनसे भी ऊपर इनका भी बाबा। उसने माले गनीमत तकसीम किया था और किसी कुत्ते ने एतराज किया था, एदल या अली फ़इन्नक लम तादिल, अस्तगफिरुल्लाह, नकल कुफर कुफर बाशिद। बेगैरत कहता है, या अली एदल, इंसाफ कर, फ़इन्नक लम तादिल, इसलिए कि तूने इंसाफ नहीं किया। अली को कह रहा है कि तूने इंसाफ नहीं किया। इधर बेकार बिला तशबीह,
वजहुल्लाह ने यूं देखा, ऐनुल्लाही आंखों ने खोल के उसे देखा, और पूरे जैसे आप बैठे हैं पूरे पिंड को सरकार इशारा करके कहता है यार हद हो गई, अब कुत्ते भी अली पे एतराज करेंगे। नाज़िम मेंबर साहब, मैंने जुमला कह दिया दस्ती साहब, मुझे पता है अब आखिरी लम्हात हैं, फिक्र न करें, मैं 2 से 3 मिनट में मैं छोड़ने लगा हूँ जी। मौला आपको इस जुमले के बाद एक जुमला और कहना है और सलाम करके जा रहा हूँ, वो तोहफा है, वो मेरा वादा था, तोहफा देके जा रहा हूँ। घड़ी देखिए, ठीक 2 मिनट के बाद मैं मेंबर छोड़ दूंगा। मेरे बादशाह ने यूं देखा, डीजी खां के हलालियो 2 टांगों पे बोलता हुआ आया था, सदके सदके भाई 4 टांगों पे भौंकता हुआ। जितने बाबे चिट्टी दाढ़ी वाले बैठे हैं ना, वो अपने पुत्र को बताएं कि जब नया नया कुत्ता किसी मोहल्ले में आता है तो पुराने क्या करते हैं जी? पीछे हट जाते हैं, सटके जा पीछे लग पैंदे और खल्ले चम रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस तरह का? यानी हम सदके जावा, हमारी जुबान में कहते हैं कि वट्टे रोड़े इट्टा हट मरे। अच्छा, अब चूंकि वो शक्ल का कुत्ता था, अंदर से तो इंसान था, सीधा उधर चला जहां उसका घर था। कलमा तैयबा की कसम साबित न करूं जो चोर की सजा मेरी, लिखा है इसकी बीवी कतर शिया थी, मलंगनी। किताब का नाम सुन लीजिए, अल गदीर। उसमें लिखा है, अरबी का शेर है, मैं आपको पंजाबी में और आपकी जुबान में तर्जमा करके बताता हूं। रोटियां पकाते पकाते कहती है, या अली तेरा सानी सोचना भी बेईमानी है। हाय हाय, बादशाह क्या जी, सदके जावा, मौला आपको सलामत करे। ये जुमला मेरी बहनों के लिए है जी, ये जुमला आज का जुमला तोहफा है अली का सदका मेरी मोअज़्ज़ज़ पर्देदार बहनों के लिए। मेरी बहनें ये जुमला याद करें, क्योंकि एक शिया बहन का जुमला है, इसलिए मैं अपनी बहनों को जुमला हदिया करने जा रहा हूं जी। तवज्जो, या अली तेरा सानी सोचना ही बेईमानी। इतने में इसका दरवाजा खुला, कुत्ते की गर्दन अंदर। इसने वो रोटी जो पेड़ा आटा वो वही रखा। हमारी जुबान में चिमटा कहते हैं जिससे आग पकड़ी जाती है। आप क्या कहते हैं? चिमटा। चिमटा तो आप समझते हैं ना चिमटे को? उसने यूं चिमटा उठाया, हट मरे। जू ही जश्न, आज बेशक हंस के सुनो, जू ही दस्ती साहब बीवी ने यूं कहा ना, वो कुत्ता दस्ती पिए यूं फौरन पीछे हुआ। भाई ऐसे पीछे हुआ तो जैसे आप पूरा पिंड था, ओ बीबी ओ तू ना मारी, कुत्ता नहीं तेरा बंदा है। चिमटा फेंक के वो तेरा शौहर कुत्ता बन गया, तू हंस रही है। कहती है मैं इसे रोज कहती थी अली को ना भौंका कर। हाय हाय, जी सदके मौला आपके हाथों को सलामत रखे, जिसे अली ने जी सदके बाबा जी, मौला आपके हाथों। भाई वो जो खामोश खड़े हैं जी, मिलके ऊंचा नारा हैदरी। ये मेरे तो नहीं होने लगा, चलो ठीक है, फिर ठीक है जी। मैंने कहा शायद मुझे मान लगे है कि आंखें। बादशाह को सलामत रखे। भाई जी पूरा टाइम हो गया जी। आधे सेकंड, मैं पैसे तो फड़ना अपने, आधे सेकंड का तोहफा सलाम। सारे सरदार नौकर पे राजी हैं, पाक बीबी आप पे राजी हो, दस्ती साहब खुरम भाई मौला उनसे सलामती अता फरमाए। जब दूसरी मर्तबा मुझे तीसरी मर्तबा बुलाने की गलती करेंगे, फिर जितना चाहेंगे नौकर क्या नखरा क्या। आज चूंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, मुझे पता है आपका मूड भी है, और मैं आपको पहले बता देता हूँ, शायद मेरे बाद में नाहिद भाई बात करें। नाहिद भाई मिंबर पे कहते हैं कि मुझे मौला अली की कसम पूरे पाकिस्तान में मेरा सबसे फेवरेट खतीब ज़ैगा मुश्तबा भाई है। तो वो खुद लुत्फ ले रहे हैं, लेकिन चूंकि मुझे भी तो हया करना चाहिए ना, मेरे बड़े भाई भी हैं, सीनियर भी हैं, और उन्हें भी पढ़ना है, इसलिए ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। लफ्ज़ आखिरी, और आखिरी लफ्ज़ आप कहते हैं भाई जी, हमारी जुबान में कहता है भाई जी। भाई जी इतना डूंगा और मजे का। बात फिर वही है, पहले सुना हो आपको मिंबर की कसम, मुझे यहां से पकड़िए गिरा के फेंक दीजिए। गलत हो मेरी गर्दन काट के कुत्तों को खिला दो। सही हो पहली बार हो, ढेर दुआ मिंबर तक आनी चाहिए। लफ्ज आखिरी, मौलवी साहब कहां कहां से तू अली से जलेगा?
एक कारी चुप करो, जुमला कहूं। अगर पहले सुना हो, जश्न की कसम उठ के बताइए कि मुजतबी शट अप, वक़्त ज़ाया न कर, दफा हो जा। अगर जुमला हक हो, पहली बार हो, कंजूसी नहीं करनी। मौलवी साहब, कहां कहां से तू अली से जलेगा? पहले जुमला सुनना है, फिर दोनों दांतों को नीचे, दाढ़ के नीचे रख के चिथना है, चिथ के दिल पे पेश करना है, जिसके अंदर अली रहता है। वो दिल बोले तब बोलिए, वरना मुझे रहती दांत की जरूरत नहीं है, मैं आपका नौकर हूं। फिर सुनिए। मौलवी, कहां कहां से तू अली से जलेगा? पूरी कायनात में। नहीं भाई, दस्ती साहब, नाज़िम मेंबर साहब, मेरा मौला अली वो वाहिद सैयद है जिसका घर भी कपड़े पहनता है। क्या सुन रहे हैं जी? सदके जावा, मौला आपको सलामत रखे। मैंने कहा था मैंने जल्दी करनी है, मुझे दाद जल्दी चाहिए। मैंने जुमला कहा, आपने सुना। पंजाबी में कहता है चिथया, चिथ के आपने दिल पे पेश किया और आहिस्ता आहिस्ता बोले। 80% लोग बोले, 20% जो मेरी तरह कम अकल थे वो नहीं बोले, वो मेरे भाई हैं, उनको भी तनहा नहीं छोड़ना। आइए, जिसकी अम्मा शिया हो वो ना बोला, दुख है। पूरी कायनात में मेरा मौला अली वो वाहिद सैयद है जिसका घर भी कपड़े पहनता है, और डीजी खां वालों नीले पीले नहीं। हाय हाय, बात जी सदके जावा जी, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। नीले पीले नहीं बल्कि काले पहनता है। क्या जनाब को पता है कि वो कपड़े पहनता क्यों है? यार दसो, हूं हाँ करो। पता नहीं? पता। आपका पुत्र बता के जाए, दुआ आएगी। 15 मिनट का फजाइल 5 सेकंड में। जनाब इब्राहिम के पास थी काबे की चाबी, जितनी मनते मुरादें पैसे आते आप यतीमों को, बेवाओं को, मुसाफिरों को खिला देते। शरीका बरादरी को गुस्सा आया, उन्होंने कहा कुछ ऐसा करें कि ये पैसे हमारे पास भी आए। कहा तो ऐसा करते हैं, काबे जैसा काबा परले महल्ले में बना लेते हैं, जो दूर से हाजी आएंगे उनको क्या पता असली कौन सा है, नकली कौन सा है? हम काबा बना देते हैं। इन्ना को बोलो तो राजियां, हरामजादों की शुरू से आदत है अल्लाह के बनाए हुए के सामने अपना जरूर बनाते हैं। मैं जा रहा हूं भाई, मैं दोनों हाथों से सलाम करके जा रहा हूं। काबा नया नकली बन गया, उधर भी पैसे जाते, मुझ जैसे जाहिल बंदे उधर चले जाते। वो पैसों की शराब, शबाब, कबाब, जो भी हरामदगी थी वो करते। जनाब इब्राहिम घर पहुंचे, चेहरा उतरा हुआ। इस्माइल की मां ने देखा, जनाब हाजरा ने कहा अल्लाह के दोस्त क्या हुआ? तो क्या बताऊं, उन्होंने मेरे मुकाबले पर नकली काबा बनाया है। मैं पैसे पाकीज़ा इस्तेमाल करता हूं और वो पलीत इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा आप अल्लाह के दोस्त हैं, अभी कॉल कीजिए, अल्लाह से पूछ लीजिए। वही की कॉल मिली। मालिक क्या करूं? कहा इब्राहिम क्या चाहता है? का परवरदिगार पहचान हो जाए, असली कौन सा नकली कौन सा। कहा अच्छा ऐसा कर, इस्माइल की मां से कह जहेज वाला संदूक खोले, उसके अंदर जो कपड़ा है ना काला, वो निकाले और जाके काबे में डाल दे, ताकि जमाने को समझ आए जो कपड़े के अंदर है वो असली है, जो बाहर है वो नकली है। अम्मा शियाई ते आखिरी जुमला ही उच्ची बोली मेरे नाल, मैं वापस 8 घंटे जब तक सलाम करते जाऊंगा अगर बोलोगे तो। जो कपड़े के अंदर है वो असली है, जो बाहर है वो नकली है। इब्राहिम खलील था, मेरा मोहम्मद हबीब है, लोगों को भुलेखा लग गया वो भी अहले बैत है, वो भी अहले बैत है, वो भी अहले बैत है। कहा मेरे हबीब ज़हरा से काली चादर ले और कुछ हस्तियां चादर में छुपा ले, ताकि जमाने को समझ आए जो चादर के अंदर है वो असली है, जो बाहर है वो नकली है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। वीर रज्जा बास्ताना से